Okay, students, good evening. We are from Raisen Public School, and today we are starting class 9th Mathematics, chapter number first, number system. जो नंबर्स होते हैं वो जो है कई तरह के नंबर्स हैं, है ना। स्पेशली उनमें हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। यदि हम इनको एक व्यू में देखें तो हम ये मानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स जो हैं, यहाँ से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होने के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन टिल इन्फिनिटी तक ये चला करते हैं। यदि हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो जो होल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड पॉजिटिव वे में चलते हैं। 0 से स्टार्ट होकर +1 +2 पॉजिटिव वे में चला करते हैं। मीन्स ये भी उसी तरह चलेंगे, 0 एडेड हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 400, 10, 200, 10, 10,000 एंड देन इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स इंक्लूडेड 0, -1, -2, -3 एंड माइनस इन्फिनिटी तक ये माइनस में चले जाएंगे। और जो हमारे जो इंटीजर्स हैं वो 0 भी इंक्लूड करेंगे और साथ में वो प्लस 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 में जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट, ये नंबर जो है इनको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स जो है वो कुछ इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ये P/Q में रहा करते हैं। स्पेशली हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें Q की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। यदि 0 Q की वैल्यू हो गई तो वो एक होल नंबर बन जाएगा, वो उसकी रैशनल नंबर की स्पेशलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर उसको कहते हैं P, these are the numbers which just shows in the form of P/Q while the P is not equal to the 0। ठीक है, जिसमें कि P जो है 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये हमको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। अब यदि हम थोड़े से आगे देखते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, होल रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स के बाद आते हैं इररेशनल नंबर्स। तो जो रैशनल नंबर्स हैं इनमें 5.4 ये 0.5, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है ये टर्मिनेटेड है। कैसे हैं? 0.5 ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये रैशनल नंबर है। 5.4 जो है ये टर्मिनेट हो गया, ये रैशनल नंबर है। -5/9 ये P/Q के रूप में है। ठीक है। 2, 1/3 ये जो है ये एक रैशनल नंबर है ना। इसको हम पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, है ना। तो ये जो है ये कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब हम इनमें एक प्रॉपर्टी लिख दें, कैसे? विच कैन बी टर्मिनेट। ठीक है, जो कि टर्मिनेट हो जाया करते हैं। हाँ, जो कि क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाया करते हैं। ओके। तो इस तरह से जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वो नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा इसी में जो डेफिनेशन है वो रैशनल नंबर्स की, वो ये है कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर जो हैं यदि रिकरिंग है, मींस ये कंटिन्यू किस तरह से आ रहे हैं, है ना। 0 पॉइंट सपोज, है ना, 0.1010 और ये कंटिन्यू 10101010 चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो रिवाइज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? 10 ही रिवाइज हो रहे हैं। तो फिर ये नंबर भी रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। उनकी डेफिनेशन में ये है कि तो भी वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। एक तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाएं वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। दूसरे ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, वो कंटिन्यू बहुत समय आगे तक जा रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यू हमेशा एक आ रही है ना। मींस 10 10 10 10 10 आ रहे तो भी वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशंस में आएगा। अब हम यदि बात करते हैं कि यदि हम इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं, इररेशनल नंबर्स जो हैं वो उनमें रिपीटिंग डिजिट्स नहीं होंगे। मींस यदि 0 पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट सपोज 1, है ना, 2, 3, 4,
5। ओके, और इस तरह से ये नंबर आते जाए, 9 के बाद में फिर से 0 आ जाए, है ना, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। 9 का 0 आया, फिर उसके बाद में 0 का 5 आया, 2 आया, 3 आया, अल्टरनेट, जरूरी नहीं ये 1 2 3 4 5 ही आए, वो कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और वो रिकरिंग है तो वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, वो रिकरिंग चलते जा रहे हैं, और उनमें जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में वो इरेशनल नंबर्स कहलाया करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो रूट्स में हुआ करते हैं, तो इनको रूट्स में डिफाइन करते हैं। लेकिन जो सभी जो रूट्स के जो नंबर हैं वो इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं √4 को, ठीक है। यदि हम √4 का यदि एग्जांपल लेते हैं, तो जो √4 है वो जो √4 है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी, वो 2 आ जाएगी। मीन्स 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, हम 2/1 कर सकते हैं, मीन्स 1 उसको हम रैशनल फॉर्म में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, यदि हम रैशनल नंबर्स और जो इरेशनल नंबर्स हैं ये दोनों मिलकर, मीन्स इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स दोनों मिलकर बनाते हैं रियल नंबर्स को। क्या फॉर्म करते हैं ये रियल नंबर्स को बनाया करते हैं। मीन्स रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स कंटेन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोथ। ये दोनों को एक साथ हम मिलाकर कहेंगे तो हम वो दोनों ही जो है वो रियल नंबर्स हुआ करते हैं। हमारे सिलेबस में ये चीज है, ओके, तो ये हमको याद रखना है। चलिए हम यहाँ से थोड़े से अब आगे बढ़ जाते हैं। यस, नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या ये गलत है, ये हमको यहाँ पर पता करना है। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब हमने अभी पढ़ा है कि जो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो, इरेशनल नंबर अलग है, रैशनल नंबर अलग है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, वो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम रियल नंबर्स कहते हैं। मींस रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाता है, जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे वो सभी के सभी रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि रियल नंबर्स कंटेन व्हाट, रियल नंबर कंटेन रैशनल एंड इरेशनल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m, where m is a natural number। जो हर पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, वो √m कहलाएगा क्या, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हर पॉइंट जो है √m नहीं कहलाया करता है, ठीक है, उसमें एक विशेष पॉइंट रहेगा जो कि √m कहलाया करता है। हम अभी जब नंबर्स के बारे में, नंबर जो वहां पर रूट की वैल्यू निकालेंगे, स्पेसिफिक रूट के पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक पॉइंट पर ही एक स्पेसिफिक रूट की वैल्यू रहा करती है, कि रूट की अपनी खुद की स्पेसिफिक वैल्यू हुआ करती हैं। इसलिए ये वाले स्टेटमेंट जो कैसा है वो फॉल्स हो जाता है, सिंस द पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट्स। और जो पॉजिटिव नंबर्स जो है वो रूट्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। थर्ड क्या है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर जो रियल नंबर है वो इरेशनल होगा क्या, तो रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी इंक्लूडेड है। यदि रैशनल नंबर इंक्लूड है तो इरेशनल तो जो है उससे डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, एज द रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसलिए ये चीज फॉल्स है। देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर, ये हमको याद रखना होगा। हाँ, आगे देखिए। हाँ, देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि जो स्क्वायर रूट है सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है क्या वो इरेशनल होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, है ना,
यदि हम 4 की बात करें, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिया है, यदि हम 16 की बात कर लेते हैं ना, सपोज हमारे पास में रूट 16 है ना, हमारे पास में क्या है रूट 16, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो 4 हो जाएगी। यदि उसकी वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4/1 यदि हम कर दो, 4/1 क्या है, 4/1 एक रैशनल नंबर है। मींस जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की जो वैल्यू स्क्वायर रूट जो है वो क्या इरेशनल होगा, इसका आंसर होगा नहीं। इन्होंने लिखा इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है, देन गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। हमें एक एग्जांपल देना है, तो वो एग्जांपल 4 का दे दिया हमने, इज इक्वल टू 2, 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर, 2/1 क्या होगा, एक रैशनल नंबर हो गया, 2 इज p एंड q इज 1। ओके, तो हम इस तरह से यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है द रैशनल नो द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, फॉर एग्जांपल रूट 4 इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये हमको यहाँ पर याद रखना है। ये जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, ठीक है, उसमें क्या है, सो हाउ द रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमारे पास में एक नंबर लाइन है, ठीक है, इसमें 0 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5, इस तरह से हमारे पास में नंबर लाइन है। उस नंबर लाइन में हमें ये पता नहीं कि रूट 5 कहाँ पर होगा, हमको ये पता नहीं है कि रूट 5 जो है उसकी वैल्यू कहाँ पर आएगी, हमको ये पता नहीं है। तो हमको ये पता करना है कि रूट 5 की वैल्यू जो है वो कहाँ पर आने वाली है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ स्टेप्स में इस आंसर को मेंटेन करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, लेट ए बी हमने एक लाइन मान ली है ना, लाइन ऑफ लेंथ 2 यूनिट, इसकी यूनिट 2 है ना, उसकी वैल्यू कितनी है ए बी की जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 मिलीमीटर हो सकती है, जो भी हम मेंटेन करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 यूनिट्स में वो लेंथ हमने मान ली, है ना। अब इसके बाद में एट बी से हमने क्या किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से एक ड्रॉ की, है ना। ये देखिए यहाँ से बी है हमारा, ये पॉइंट जो है बी पॉइंट है, बी से हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दिया, और वो कहाँ पर पहुंचा, वो सी तक पहुंच गया, है ना। ये जो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ तक पहुंच गई हमारी, वो सी तक वो परपेंडिकुलर लाइन पहुंच गई, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है वो 1 है, मींस 1 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, ज्वाइन विद सी एंड ए, हमने सी को ए से ज्वाइन कर दिया, मींस हमने क्या किया है, यहाँ इस सी को इस ए से हमने यहाँ पे थोड़ा सा ओके, ठीक है, सी को हमने ए से ए ज्वाइन कर दिया है। तो हमारे लिए क्या मिल गया, हमारे लिए एक ये ट्राइंगल मिल गया। और कैसा ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल है, ठीक है, हमारे लिए ये वाला ये यहाँ पर राइट एंगल मिल गया है। और हमने अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हैं, है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये इसकी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम को यदि हम देखें तो यहाँ पर बेस को हम क्या कहते हैं, बेस क्या है, ए बी हमारा बेस है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर हमने उसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दो वैल्यू रख दी है ना, बेस प्लस परपेंडिकुलर, है ना, ये बीच में प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज सी ए, ये जो सी ए है ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये हम क्या मानते हैं, इसको हम सी ए मानते हैं, तो ये सी ए स्क्वायर यहाँ पर होगा हाइपोटेन्यूज की जगह। अब हमें वैल्यूज क्या क्या पता है, हमें बेस पता है कि हमारा जो ए बी बेस है, ए से बी जो बेस है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ 2 यूनिट है। यदि उसकी 2 यूनिट लेंथ है, मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर ए बी की जगह 2 लिख देंगे, ओके। यदि बी सी की लेंथ हमको पता है वो कितनी है, वो 1 है, तो हम यहाँ पर बी सी की जगह हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ओके। फॉर्मूले में स्क्वायर है, हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ओके। और सी ए की वैल्यू हमको निकालना है, ये हमको पता नहीं है, ओके।
अब देखिए, अब हम सी ए की वैल्यू कैसे निकालें? तो हमें सी ए की वैल्यू जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ रही है? सी ए स्क्वायर की वैल्यू 5 आ रही है, तो सी ए की वैल्यू कितनी होगी? √5। ओके, तो इस तरह से ये जो है, ये जो लेंथ है ये कितनी है? ये √5 हमारे लिए आ गई है। और हमें निकालना क्या है? हमें बताना है कि √5 की लोकेशन इस लाइन में कहाँ पर होगी। भाई ये जो हम क्या करें फिर? हम यहाँ से एक सर्कल खींच लें, है ना। हम क्या करें? हम यहाँ से एक देखिए 10 सी ए लाइन, सी ए इज ए लाइन ऑफ लेंथ ऑफ 5 यूनिट। मतलब ये जो पॉइंट है, ये क्या पॉइंट बता रहा है? ये हमें सी ए का जो पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर √5 की वैल्यू, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो है √5 की वैल्यू आ जाया करती है। तो हम क्या करें? हम यहाँ से एक अपना वो रख कर, है ना, प्रोट्रैक्टर रखकर, और यहाँ से एक सर्कल, है ना, सॉरी, यहाँ से एक हम सर्कल खींच दें। ठीक है, अब वो सर्कल कहाँ टच होगा? वो सर्कल जिस भी पॉइंट पर टच होता है, चाहे वो इस पर हो चाहे कहीं और हो, ठीक है, वही पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा? वही पॉइंट √5 कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ तो एक पॉइंट ही √5 कहलाएगा। ठीक है, देन टेकिंग सी ए एज ए रेडियस, हम क्या किया इसमें? सी ए को हमने यहाँ पे एक रेडियस माना। ये जो सी ए है ये क्या कहलाएगा? ये एक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और इसको रेडियस मानकर हम अपने प्रोटेक्टर का यूज करके उसको यहाँ से एक सर्कल खींच देंगे। तो वो जो सर्कल है जहां पर भी टच होता है इस लाइन पे, ये जो लाइन है हमारी ए बी, है ना, ये जो लाइन है 1 2 3 इसमें लिखा आ रहा है, इस लाइन पे जहां पर भी सी ए का जो सर्कल टच कर जाएगा वही जो है वैल्यू क्या कहलाएगी? वही वैल्यू √5 की वैल्यू होगी। यहाँ पर क्या लिखा है? द पॉइंट एट विच द नंबर लाइन गेट इंटरसेक्टेड बाय द आर्क इज एट √5, यही वैल्यू √5 कहलाएगी। एंड डिस्टेंस फ्रॉम 0, है ना, उसका डिस्टेंस कितना कहलाएगा? उसका डिस्टेंस जो है वो 0, है ना, 0 से, यहाँ से 0 से हमने लिया है। ठीक है, इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये जो ए से सी जो है क्या है? ये रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ देखिए, मीन्स हमारे लिए जो √5 की वैल्यू कहाँ से आ गई, कहाँ से मिली हमको? यहाँ पे ये जो है, ये जो पॉइंट है, जो यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पर √5 की वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए देखिए हम यहाँ से थोड़े से अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, रिप्रेजेंट √5 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज शोन इन द फिगर। जो यहाँ पर जो हमको डायग्राम में दिख रही है √5 की वैल्यू, ये जो है, ये जो वैल्यू यहाँ पर जो दिख रही है, ये वैल्यू क्या है? कि √5 की वैल्यू यहाँ पर है। ओके, चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म सेज दैट द व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें इसको डेसिमल फॉर्म में इसको देखना है। ठीक है, वो किस प्रकार का डेसिमल जो है वो शो कर रहे हैं, उसका प्रकार बताना है। प्रकार जो है उसके टर्मिनेटिव हो सकता है, वो नॉन टर्मिनेटिव हो सकता है। मीन्स वो कैसा होगा? या तो डेसिमल जो है वो क्या कर रहा होगा? वो डेसिमल जो है वो मतलब डेसिमल या तो टर्मिनेट हो जाएगा या वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डेसिमल है ये अलग अलग प्रकार का होगा। देखिए अब यहाँ पर यदि हमारे पास में फर्स्ट है 36/100। ठीक है, हमारे पास में क्या है? 36/100 जो है ये हमारा क्वेश्चन है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए वैल्यू आती है 0.36। अब 36 के बाद में ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मींस हमारा आंसर क्या हो गया? टर्मिनेटिंग ऑप्शन, है ना। हमें यहाँ पर डेसिमल का एक्सपेंशन किस प्रकार का है वो टाइप बताना था, तो किस प्रकार का है? वो टर्मिनेटिंग टाइप का है। हमने यहाँ पर सॉल्व किया और उसको लिख दिया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जब हमने 1/11 किया तो इसको यदि हमने कैलकुलेट किया तो हमारे लिए क्या आ रहा था? हमारे लिए ऑप्शन आ रहा था, जो हमारा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 0.0909। ये रिकरिंग आ रहा था, ये 09 रिवाइज हो गया, 09 फिर से 09 और 09, ये हमेशा 0909 चलता रहेगा। ठीक है, ये किस तरह का है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और कैसा है ये रिपीटिंग है, क्योंकि 090909 जो है वो
वो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक दोनों हमको इसमें याद रखना पड़ेंगी। इसको हमने यहाँ पर लिखना भी पड़ेगी कि ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक टर्मिनेटिंग भी, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये रिपीटिंग भी है, ठीक है। इसके बाद में हमारे थर्ड क्वेश्चन है वो 33/8, ठीक है। ये जो है अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें है ना समथिंग समथिंग लिखा है थोड़ा सा, लेकिन हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 33/8 आ जाएगी, जो कि इक्वल हो जाएगा 4.125, जो कि बाद में यहाँ के इसके बाद में यहाँ से टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई वैल्यू इसकी नहीं है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेंशन इसका कैसा है, टर्मिनेटिंग इसका एक्सपेंशन है। अब हम बात करते हैं 3y13 के लिए हम बात करते हैं। तो 3y13 को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है 0.230769, 230769, फिर 230769, फिर 230769, और ये कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। इसकी कैसी वैल्यू है ये है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये वैल्यू खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी, हमेशा ये 230 आएगा, फिर 769 आएगा, ठीक है, फिर 230 आएगा, फिर 769 आएगा, इस तरह से ये चीजें चलती रहेंगी। अब हमारा जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 2/11, ठीक है। तो 2/11 की यदि हम सॉल्व करते हैं तो 0.18 0.18 0.18 हमें 0.18 ये चलता रहेगा। मीन्स ये कैसी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स टर्मिनेट नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये हमेशा ये 18 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखना था, हमने वो लिख दी है। इस चीज में एक चीज इंपॉर्टेंट ये है जो हमको याद रखने वाली है कि जो भी वैल्यू टर्मिनेट हो गई हैं वो सभी की सभी क्या है, वो सभी की सभी रियल रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। वो कैसे नंबर्स हैं, वो सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है, ओके। और सभी टर्मिनेट हो रही है ना, जो टर्मिनेट हो गई वो सभी रैशनल नंबर्स हैं, जिनमें रिकरिंग नंबर 0.9 0.9 0.9 है ना कंटिन्यू आ रहा है, वो भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, जिनमें रिपीटिंग्स हैं, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जिसमें है वो सभी रैशनल नंबर्स हैं। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं सभी को, सभी नंबर्स को, सभी हमारे जो आंसर्स यहाँ पर हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर्स के ही हैं, यहाँ पर एक भी इर्रेशनल नंबर्स नहीं है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं, एक और भी है ना, मीन 6 नंबर का ऑप्शन और भी है, देखिए 329/400, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये टर्मिनेटिंग है, 0.8225 के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, और ये भी एक रैशनल नंबर है, उसी तरह से ये टर्मिनेट होने के बाद में है ना। तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये 1.7 की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है। 1.7 की वैल्यू क्या है, 1.7 की वैल्यू है 0.142857, ये वैल्यू हमारे यहाँ पर हमको इसकी 1.7 की दे रखी है, ओके। अब देखिए यदि ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, मीन्स व्हाट, कि अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। हमें यहाँ पर बहुत बड़ा डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, मीन्स हमारे लिए कंडीशन है कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, विदाउट एक्चुअली द डूइंग द लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, हमको नॉर्मल सिंपल वे में हम इसको नहीं करना है, जबकि एक कंडीशन दे रखी 1.1/7 की वैल्यू 0.142857 दे रखी है। हम इसको कैसे करें, हमारा आंसर है ना, और क्या क्वेश्चन है कि इफ यदि ऐसा है तो आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए हमने सबसे फर्स्ट लिया 2/7 हमने यहाँ पर लिखा,
हमने क्या किया, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, है ना, तो हमने इसको लिखा 1/7। ओके, 2 इंटू 1/7 लिखा। 1/7 की वैल्यू हमको यहाँ पर पहले से दे रखी है ना, हमने 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारी जो वैल्यू आ गई वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमें 3/7 की वैल्यू निकालना थी, तो हमने क्या किया है, 3/7 लिखा हमारा, तो हमने 3 को आगे ले लिया और 1/7, 3 इंटू 1/7 लिखा, फिर से 1/7 की वैल्यू रखी और उस यहाँ पर रखने के बाद में उसको मल्टीप्लाई बाय 3 से कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.428571 वैल्यू आ गई, है ना। तो इस तरह से हम इसको पूरे को हम सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7, और इस तरह जब हम सब करते हैं तो हमारे लिए 1/7 की वैल्यू सब में रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, 3 और 2, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे लिए अलग अलग वैल्यू आ जाती हैं और यही इसका आंसर हो जाता है। इस तरह से हम इसको पूरा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, हमारे पास में जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where the P and Q are the integers and Q is not equal to 0 है, क्योंकि यहाँ पर जो है किसकी वैल्यू बता रहे हैं, यहाँ पर जो है वो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जिसमें कंडीशन है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बता रहे हैं, और जबकि P अपॉन Q होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म, अब हमें इनके फॉर्म इस फॉर्म में इनको लिखना है। 0.6 को हम P अपॉन Q में कैसे लिखें, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम यदि इसको मान लें 0.6 इज इक्वल टू, हम एज्यूम करते हैं, है ना, लेट, है ना, हमारे पास 0.6 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 6666, ये कंटिन्यू 3 डिजिट्स में हम इसको 666 कह देते हैं। ओके, 0.666 नेगेटिविटी रहा करती, इसके हम इसको कह सकते हैं। अब हम एज्यूम कर रहे हैं वेयर लेट द 0 x इज इक्वल टू, यहाँ पर एज्यूम किया हमने x इज इक्वल टू 0.666, है ना, एज्यूम क्या कर लिया, x इज इक्वल टू, है ना, लेट हमने माना है कि 0.666 क्या है, x है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है ना, वो ये है 0.6 को हमको P अपॉन Q में लिखना है। हम क्या करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। जैसे ही हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, है ना, इसमें हम 10 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये हो जाएगा 6.666। ओके, अब हमको, है ना, अब इसके बाद में हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जो x है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने मानी है वो कितनी है, वो है x इज इक्वल टू 0.666। अब हम यहाँ पर x, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं 0.666 यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 10x इज इक्वल टू 6, ये वाला 6 तो आ गया हमारे पास में, लेकिन जो दूसरा वाला 0.666 जो है उसको हम करते हैं प्लस x। मतलब हम क्या, हमने क्या किया कि हम एज्यूम कर रखा था, हम उसको प्लस x करते हैं और फिर वो प्लस x, जो ये प्लस में है संख्या, ये प्लस x में है, तो ये इस तरफ चला जाएगा जो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस x इज इक्वल टू 9x, तो 9x इज इक्वल टू 6 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जो है वो 2/3 हो जाएगी, है ना, ये 9 इधर आ जाएगा, इसको हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 2/3 हमारा ये x की वैल्यू निकल आएगी। और यही फॉर्म है क्या, 0.6 को हम किस रूप में लिख दिया हमने, P अपॉन Q में हमने उसको लिख दिया, है ना, P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 3 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 भी नहीं है। ठीक है, ये कंफर्म हमारा आंसर सही हो गया। अब हमें दूसरे को देखते हैं, तो क्या है 0.47, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है 0.47 को हमको कर लिखना है, 47। ठीक है, अब यहाँ पर 4 डिफरेंट है और 7 डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, 4 इज डिवाइडेड बाय 10 एंड अब हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया है ना, 4 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.77 इज डिवाइडेड बाय 10। जब हमने दोनों को डिवाइड कर दिया है ना, दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया पहले, अब हमारे पास में वैल्यू क्या बची, वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर
हमारे पास में वैल्यू हमने एक एज्यूम भी कर रखा है, यहाँ पर हमने क्या एज्यूम कर रखा है, x इज इक्वल टू 0.777, ये हमने एज्यूम कर रखा है x की वैल्यू। 10x की वैल्यू कितनी होगी, 10x की वैल्यू जो है वो 7 बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और 0.777 हम इसको फिर से ऐसा कर देंगे ना, तो 10x इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 7/9, ये हमारे लिए 0.7 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी। इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं 10/4/7 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 4/10 प्लस 0.777 हम इसको ऐड करते हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं तो फिर हमारे लिए क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए हम इसको पूरा अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर उसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो पूरा ये इसको भी यहाँ पर 0.77/10 यहाँ पर भी हमने लिखा है, ठीक है। 4/10 प्लस 7/90 है ना, ये हमने यहाँ पर किया, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 43/90, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये घुमावदार है लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 0.001, ये 3 डिजिट्स हैं, तो हमें 00 यदि हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे लिए 0 ही आएगा आगे, ठीक। एक और 10 करेंगे तो फिर हमारे लिए फिर भी 0 आएगा। हम एक और मतलब हम यदि 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए वैल्यू 1 के रूप में मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर हम लेट क्या मान रहे हैं 001 है ना, x की वैल्यू क्या है 001 एंड 001 मीन इसे रिकरिंग हम ये कंटिन्यू चलता रहेगा ये, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया x 1000x, तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई 1.001 एंड 001, ये कंटिन्यू रिकरिंग में है ना, इसलिए डॉट 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 यहाँ पर लगा रखा है। अब इसके बाद में ये जो है 1000x प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, क्योंकि हमने 0.001 एंड 001 की वैल्यू कितनी मानी थी, 1 की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, कि x मानी थी, ठीक है। तो हमने उसकी जगह यहाँ पर x लिख दिया है ना। अब ये जो है हमने इधर चला गया तो 1000 माइनस 1x, तो 999x इज इक्वल टू 1, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो है x इज इक्वल टू 1/999 जो है ये इसका p/q के रूप में इसके वैल्यू है, ओके। देखिए हम यहाँ से अब थोड़े से आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको इस वैल्यू को हमें p/q में शो करना है, बताना है कि कैसे p/q में लिखी जाएगी। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर्स को देखकर सरप्राइज होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे लिए। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस, और ये आंसर जो है वो सेंस क्यों रखता है, आपके टीचर से डिस्कस करना है, क्लासमेट से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली हम ये जानते हैं 0.9999 है तो हम उसको 1 कह देते हैं, लेकिन क्यों कह देते हैं हम यहाँ पर उसको प्रूफ कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। देखिए हम ऐसा मान लें, हम मानते ही आ रहे हैं लेट x इज इक्वल टू 0.99999, एक और 9 भी लिख सकते हैं ना, ये हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया 10x मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों साइड से 10 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे सामने आ गया है 10x इज इक्वल टू 9.999999, ओके। अब हम ये जानते हैं x इज इक्वल टू 0.9999 है ना, ये है, तो हम यहाँ पर फिर वही वैल्यू रख देंगे, x रख देंगे उसकी जगह पर, तो ये क्या है x 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि 0.99999 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द 1 एंड 0.99999 इज
0.0000001 पर 1 जो है इतना डिफरेंस है जिसको कि हम हटा सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और इसलिए हम 0.99999 की वैल्यू को हम 1 लिखा करते हैं, प्रूव्ड। Okay, thus the 0.9999 is too much near to the 1, therefore 1 is answer can be justify, और इस तरह से ये आंसर जो हमारा जस्टिफाई हो जाया करता है। देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What can be maximum number of digits v in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा स्टेट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम यदि 1/7 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बहुत बड़ा सा डिवीजन आएगा, है ना, तो वो डिवीजन जब हम करते हैं तो उसका आंसर आता है 0.058823529411767। कितना आ गया, इसके बाद में यही फिर से आएगा 058823529411767। हाँ, ये जो है रिपीट होता रहेगा, ये जो है ये रिपीट होता रहेगा। मींस ये कैसा नंबर है, ये 1/17 इज ए टाइप ऑफ रैशनल नंबर। इतने नंबर्स फिर से आएंगे, फिर से उतने आएंगे। मींस ये एक ऐसा नंबर है जो 16 डिजिट, देयर आर 16 डिजिट्स। यदि हम इनको काउंट करेंगे तो ये 16 डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये कैसे डिजिट्स हैं, ये 16 डिजिट्स हैं जो कि 16 डिजिट्स के बाद में फिर से रिकरिंग होंगे। मींस ये इनको इनके ऊपर हम बार का साइन बिल्कुल लगा सकते हैं, सीधा ऐसा नहीं, इनको हम रिपीटिंग डिजिट्स कहेंगे। ये फिर से 0 आएगी यहाँ पर, ठीक है, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा। आप चाहें तो इसको बिल्कुल से कर सकते हैं। डिवीजन चेक में यहाँ करने के बाद में यहाँ पर लिख देते हैं, डिवीजन चेक करने के बाद में ये आंसर आया करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा आएगा जब भी हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे तो q इज नॉट इक्वल टू 0 और p अपॉन q आएगा ही। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है, हम इसको समझें। p एंड q आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स, इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। देन 1 and having the terminating decimal representing expansion, can you guess what property q must satisfy? यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि यदि हमारे पास में क्या है, कई सारे नंबर्स हैं, हम रैशनल नंबर्स को देख रहे हैं, ठीक है, और किस रूप में, p अपॉन q के रूप में, q 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो इस सब को देखने पर हमें क्या उसमें कॉमन चीजें नजर आ रही हैं, हमको क्या उसमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑब्जर्वेटरी आंसर है, ठीक है। क्या हम कह रहे हैं उसमें, हम उसमें कह रहे हैं कि वी ऑब्जर्व दैट व्हेन q इज, अब डिनोमिनेटर q है ना, p के बाद q किस रूप में आएगा, वो डिनोमिनेटर में है। तो यदि वो डिनोमिनेटर में है तो हम यहाँ पर देखना 1/2 है ना, हमने यहाँ पर पहली वैल्यू 1/2 रखी, दूसरी हमने 7/8 रखी, तीसरी 4/5 रखी। हमने एक सभी क्या है, ये सभी टर्मिनेटिंग डिजिट्स हैं। मीन 0.5 टर्मिनेट हो गया, मतलब रैशनल नंबर है। 0.875 है, ये रैशनल नंबर है, ये भी टर्मिनेट हो गया है। 0.8 जो है ये भी टर्मिनेट हो गया है ना, 4/5 की वैल्यू 0.8 आएगी, ठीक है। ये सभी तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं। और हम रैशनल नंबर्स में ही हमको ये ऑब्जर्व करके देखना है कि आखिर इनमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जब हम इनको देखते हैं तो हम व्यू करते हैं कि भले ही वो कोई सा भी नंबर हो, या तो वो उसमें क्या आ रहा है, 2 टू पावर 1 आ रहा है, 2 टू पावर 3 आ रहा है, मीन्स 7/8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू पावर 3 आ रहा है, ठीक है। या फिर वो 5 आ रहा है, या फिर दोनों ही आ रहा है। इस तरह से ये नंबर्स आया करते हैं। ऑब्जर्वेशन और क्या कहता है हमारे, है ना, वी कैन ऑब्जर्व दैट the terminating decimal may be obtained in the situation where the prime factorization of the denominator of a given factors has the power of 2 only, or
ओनली 5 और बोथ मीन्स या तो पावर ऑफ 2 होगा या पावर ऑफ 5 होगा, है ना। मीन्स 2 के ऊपर पावर होगा या 5 के ऊपर पावर होगा या फिर दोनों के ऊपर ही पावर होगा। इसके अलावा और कुछ इसमें और दूसरे नंबर पे पावर इसमें नहीं आया करता है। मीन्स ये इसकी स्पेशलिटी है जो हमको बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद पता चलती है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये हम बिल्कुल मन से लिख सकते हैं। आप चाहें तो जो भी मन हो वो नंबर लिख सकते हैं। कंडीशन है अप्लाइड ये है कि आप लिखें 0 पॉइंट, है ना, फिर 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 2 7 5 7, ऐसा आप कुछ भी कर रहे हैं। वो कैसे होना चाहिए, वो नॉन टर्मिनेटिव होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है, और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब वो फिर से रिवाइज नंबर ना हो। उन्होंने यहाँ पर जो हम नंबर हमने दिए हैं वो बहुत थोड़े से देखने में आसान है, इसलिए हम इस तरह से बनाए हैं 0.30, है ना। हमने ये 30, अब फिर क्या है, हमने 3 0 0, फिर 3 0 0 0, फिर यहाँ पे 3 0 0 0 0, फिर इस तरह से हमने उसकी जीरो की संख्या बढ़ाई है। वो फिर से ऐसा लग रहा है कि रिपीटिंग है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और ये रिकरिंग नहीं है, ये, है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर जो है वो हमने ठीक इसी तरह से बनाया है। आप चाहे तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन, है ना, और दूसरे नंबर भी बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर 0.50 500 5000 5000, है ना, इस तरह से ये नंबर हमने सेकंड नंबर बनाया है। तीसरा नंबर जो है वो क्या है, ये 720, ओके, 7200 72,000, ये इस तरह से, है ना। कहना क्या चाहिए इसको, 0.720 7200 72000 720000 72000, कंटिन्यू है ये, लेकिन ये कैसा नंबर है, ये रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर है ये, ठीक है। और कैसा नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मींस रिपीट जो है उसमें अंक नहीं आ रहे हैं, ऐसा। हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। हाँ, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमको क्या निकालना है, इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। इरेशनल फाइंड आउट करना, और दोनों ही नंबर क्या है, दोनों ही ये जो है ये 5/7 एंड 9/11 जो है ये रैशनल नंबर है ना। 5/7 एंड 9/11 क्या है, ये दोनों ही रैशनल नंबर, उन दोनों के बीच में से हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच हमको इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम 5/7 को सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आती है 0.714285, है ना। 9/11 की वैल्यू क्या आती है, 0.81 इसकी वैल्यू आती है। द 3 डिफरेंट रैशनल नंबर, इसके 3 डिफरेंट रैशनल नंबर इसके क्या हो सकते हैं, देखिए। हमें अब हम यहाँ से हमें इनके बीच में से निकालना है, तो अब हम मन से लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो लिखा है 730, है ना, हम यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 कर सकते हैं, हर बार जहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 बिल्कुल हम कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। हम हमारी कंडीशन ये होगी कि 0.81 से नीचे के लिखें, ठीक है, और ऐसे नंबर लिखें जो कि नॉन रिपीटिंग हो, तो खुद ही वो इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट तरीका है लिखने के लिए। नंबर हम कोई से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल 5 लिखा है ना, 7 5 लिख दिया, फिर है ना, ऐसा हमने यहाँ पर 3 के बाद में हमने आपको बोला था कि 2 लिख सकते हैं, आप 3 लिख सकते हैं, आप 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे 6 लिख दिया, है ना। आप यहाँ पे 7 वाला भी लिख सकते हैं, ठीक, मतलब कई सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हम इनके बीच में से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है,
ठीक है। अब उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरैशनल। हमको ये पता करना है कि वो जो नंबर्स हम जो देख रहे हैं वो इरेशनल है या फिर वो रैशनल नंबर्स हैं, वो कौन से तरह के नंबर्स हैं, ये हमको पता करना है। अब हम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 20 है ना, √23 है ना, √23 जो है हमें उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने उसको यदि कैलकुलेट करा तो हमारे लिए वैल्यू आ गई क्या, 4.7958315231। इसमें कहीं पर हमको रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं क्या, ये तो रिपीटिंग हो ही नहीं रहे हैं, मतलब ये नंबर कैसा है, ये नॉन रिकरिंग है। कैसा है ये, नॉन रिकरिंग है। ये तो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये इसकी दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। यदि ये दोनों ही कंडीशन है, मतलब ये है, ये नंबर कैसा है, ये इररेशनल नंबर है, इज एन इररेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमको ये बताना है कि नंबर इररेशनल है या रैशनल नंबर है, हम इसको देखकर बता सकते हैं, सॉल्व करके बता सकते हैं। हाँ, हमारे पास दूसरा नंबर जो वो कौन सा है, √225। इसकी वैल्यू 15 होती है, हम इसको रैशनल नंबर में बदल देंगे 15/1, और 15/1 जो है वो p की वैल्यू 15 और q की वैल्यू 1 हो गई है, हम बिल्कुल आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक ये रैशनल नंबर है ऐसा। ठीक है, और ये p/q के फॉर्म में ये लिखा जा रहा है। हाँ, हमारे तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 0.3796 जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है। सिंस द नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो गया, इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा फोर्थ नंबर का जो है 7.478478। ठीक है, ये नंबर है, कैसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो कि सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर एक चीज दिख रही है हमको, क्या दिख रही है, 478 है ना, क्या है ये 478 एंड 478, ये कंटिन्यू आ गया। ठीक है, ये कंटिन्यू आ रहा है, कैसा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, और ये टर्मिनेट नहीं हो, मतलब आगे 478 478 478 चलता रहेगा, लेकिन 478 जो है वो कैसे है, वो कंटिन्यू आ रहा है, मतलब ये रैशनल नंबर है, इसमें रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रैशनल नंबर ये है। ठीक है, हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, इसमें 1.010100010001 ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज एन इररेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमको यहाँ पर ये याद रखना है, क्योंकि इसमें रिपीटिंग नहीं हो रही है, इसमें नंबर चेंज होके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इररेशनल नंबर है। हम थोड़ा आगे देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, विजुअलाइज, हमको विजुअल करना है, हमको दर्शाना है, दिखाना है एक ग्राफ के द्वारा कि भाई 3.765 हम कैसे देखें, कैसे हम उसको लिखें ग्राफ में। हमको पता है ये लाइन जो है, ये लाइन ग्राफ लाइन जो हमारे पास में है। ठीक है, हम लंबी सी लाइन खींच लेते हैं और उसमें हम ऐसा मान लें कि हमारे पास में ग्राफ है, हम बड़े बड़े उसके बीच में हम उसको ग्राफ के अंदर एक लाइन खींचते, उसमें उसके सपोज ऐसा मान लें हम कि 10 के बाद में हम 4 कर रहे हैं, है ना, 3/4। ठीक है, 3 सॉरी है ना, 3 पहले 3 वैल्यू लिखी, ऐसे हमने यहाँ पर लिखी है 3 वैल्यू लिखी ग्राफ में, और फिर हमने बहुत दूर करके है ना, इसके बीच में 10 कॉलम्स हम खाली छोड़ दें, और हम यहाँ पर 4 या इसकी वैल्यू 4 लिख कर दें। ठीक है, इस तरह से हमें वैल्यू हमने यहाँ पर कर दी। अब हमारे लिए वैल्यू क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 3.765। तो हम क्या करें, हम इसको करें 3.1 3.2, हर कॉलम पर 1 2 3 ऐसा लिख दें। हम कहां पर पहुंच गए, हम पहुंच गए 3.7 पर। जब हम पहुंचते हैं तो हमें क्या चाहिए, 3.7 चाहिए हमको। 7 पर पहुंचे तो 7 के अंदर जो वैल्यूज हैं, ठीक है, 7 के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो कौन सी होंगी,
7, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 और 3.76, हमें 3.76 की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, जब हमको 3.76 की वैल्यू मिल जाएगी तब हम इसके एक कॉलम के अंदर जाएंगे, हम इसके अंदर कॉलम में जाएंगे, छोटी छोटी जो फाइन लाइंस हैं उनमें क्या होगा, उनमें जो है हम क्या देखेंगे, 3.76 की वैल्यू ये है, इसके बाद में 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर, ये वाली हमारी वैल्यू है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर, ये है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा ओकेजनली रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो ये इस वाली वैल्यू को हम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर इस, ये जो पॉइंट है ये, दिस इज सजेस्टेड इन द लाइन ग्राफ में हम इसको यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज में विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दे दिया कि अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ कितने डेसिमल है, यहाँ तो 2 डेसिमल है, हमको 4 डेसिमल मतलब ये कैसा ना है, ये रिकरिंग है 26, और 26 जो है रिकरिंग होते रहेंगे, यदि 6 डिजिट होंगे तो 26 एक और बार आ जाएगा। अब हमको 4 डिजिट्स तक यदि उसको लाइन नंबर में, नंबर लाइन में यदि हमको शो करना है, हम क्या करेंगे, उसी तरह से ले लेंगे 4 और फिर 5, है ना, हमने ये ले लिया, है ना। अब 4.1, 4.2 जैसे आया, उसके बाद में 4.3, इसके बीच में कहीं पर 4.26 मीन्स, है ना, तो 4.2 तो हम आ गए, तो 4.2 आ गए यहाँ पर, है ना। 4.2 को हमने एक्सपांड किया तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, ये वाली वैल्यू। अब 4.26 के बीच में भी हमको कहीं पर चाहिए, तो फिर हम इसको फिर एक्सपांड किया तो 4.26, 1, 4.262, 4.262 है, तो हम यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आ गई तो हमको इसके अंदर भी चाहिए, इसके अंदर क्या है, हमको 6 नंबर की वैल्यू चाहिए है, तो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625 एंड 4.2626, ये वाली वैल्यू यहाँ पर हमको ऑब्टेंड हो गई है। इस तरह से हम लाइन, नंबर लाइन में इस तरह से इसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। ओके, हम यहाँ से थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रैशनल और इररेशनल। ये जो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर होंगे या वो इररेशनल नंबर होंगे, ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो 2 माइनस रूट 5, है ना, ये रैशनल है या इररेशनल है, ये हमको यहाँ पर बताना है। हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि 2 माइनस रूट 5 को यदि हम, है ना, रूट 5 की वैल्यू कितनी है, रूट 5 की वैल्यू है 2.236069 और कंटिन्यू चलती जाएगी, इररेशनल नंबर के रूप में है ये। ठीक है, तो 2 माइनस हम इसमें करेंगे तो हमारे लिए वैल्यू 0.236069, और इस तरह से कौन सा नंबर हो गया, ये एक इररेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें जो रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं क्या, ये 2360679, इसमें कोई रिपीटिंग नंबर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब ये नंबर कैसा है, ये नंबर इररेशनल नंबर है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, इसमें 232323 ऐसा नहीं आ रहा है, 236 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, तो कुछ भी नंबर आते जा रहे हैं, मतलब कैसा नंबर है ये एक इररेशनल नंबर है, ये हमको यहाँ पर शो हो गया। हाँ, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है 2√7 बाय 7√7, ठीक है, तो ये यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको हम ऐसा जो लिखा हुआ है ना, 2, है ना, ये जो यहाँ यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है, 2√7, ओके, 2√7 जो है, ठीक है। अब 2√7 अपॉन अपॉन क्या है, अपॉन 7
√7 ये हमारे पास में दिया गया है। ठीक है, हम इस रूट को इस रूट से हटा देंगे, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा 2/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो 2/7 जो है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है जो P/Q के रूप में यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या है, 1/√2 है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है देखिए यहाँ पर √2/2 हमने इसमें क्या किया है, ये जो है इसमें हमने 1/√2 हमारे पास में ये वैल्यू है ना, 1/√2 ये वैल्यू है। इस वैल्यू में हमने मल्टीप्लीकेशन किया है किसका, हमने मल्टीप्लीकेशन किया √2 का, है ना। अब √2 का दोनों साइड में हमने मल्टीप्लीकेशन किया, ऊपर भी किया और नीचे भी किया है, तो वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो फिर ये √2 क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ओके, तो और ऊपर जो है 1 × √2 = √2, तो √2/2 हो गया। अब यदि हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है, 0.7071067811। ये कैसी वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ये रिवाइज नंबर्स नहीं हो रहे हैं, नॉन रिकरिंग है, देयरफॉर इट इज एन इररेशनल नंबर। मतलब ये नंबर जो है ये कौन सा नंबर है, ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2π की। अच्छा देखिए, पाई की वैल्यू तो सबको पता है ना, तो 2 × पाई की वैल्यू 3.1415 और कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना। हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 2 = 6 × 2830, ये कंटिन्यू वैल्यू जाएगी हमारे पास में। सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर कैसा है, ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग, वो कंटिन्यू पाई की वैल्यू चलती जाएगी एंड नॉन रिकरिंग, और साथ में वो नंबर जो है वो रिकरिंग भी नहीं होंगे, वो नंबर रिपीट नहीं होंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। तो मतलब एक ऐसा नंबर है जो 2π जो है एक इररेशनल नंबर है, ये हमको याद रखना होगा। ठीक, हम यहाँ पे थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये हमारे पास में एक्सप्रेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इनको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए हमें पहला जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, वो है 3 + √3 2 + √2। ठीक है, 3 + √3 एंड 2 + √2, इनको हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 × मल्टीप्लाई विद 2, है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया 3 × 2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3 √3। ठीक है, ओके, हमने पहला मल्टीप्लिकेशन इससे इसका किया। ठीक है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन 2 × √3 से कर दिया, ये 2 × √3 हो गया। बीच में वैल्यू क्या है, बीच में वैल्यू प्लस की है। ठीक है, तो हमने बीच का वैल्यू को प्लस वगैरह लगा दिया। ठीक, इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में हमने यहाँ से मल्टीप्लिकेशन किया 3 को, 3 इज मल्टीप्लाई बाय द √2, है ना। 3 इज, बीच में प्लस था, बीच में प्लस लगा दिया हमने, यहाँ पर एक प्लस लगा दिया। ठीक है, और फिर मल्टीप्लिकेशन करके 3 का √2 से हमने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × √2 एंड प्लस क्या किया हमने, प्लस लगा दिया, प्लस करके हमने क्या किया, √3 इज मल्टीप्लाई बाय द √2। हमने यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन किया √3 का √2 से हमने यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे लिए वैल्यू क्या आ गई, 3 × 2 = 6। ओके, 2 × देखिए यहाँ पर 3 × 2 = 6 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2 × √3 = 2 √3, ये वैल्यू दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो तीसरी वैल्यू थी वो क्या आ गई हमारे पास में, 3 × √2, तो 3 √2 आ गई, और चौथी वैल्यू जो थी वो √3 × √2 = √6, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह से सिंप्लीफाई हो सकता है।
अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 + √3 और 3 - √3, है ना। ये हमें एक इक्वेशन के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं इसको a मान लें, इसको b मान लें, और फिर इसको यदि हम देखेंगे दोनों सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, a + b एंड a - b। तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला को यदि हम देखेंगे तो आंसर क्या आता है हमारा, a² - b²। हम ठीक वही रख दें, ठीक है। अब इसको यदि हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमने a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो है वो है 3, है ना। तो 3 का स्क्वायर रख दिया हमने यहाँ पर, और b की वैल्यू कितनी है, √3, तो √3 का स्क्वायर रख दिया हमने। जब हमने इसको मल्टीप्लाई, √3 × √3 = 3, ओके। तो 9 - 3 × 3 = 9, ओके। 9 - 3 = 6 की हमारी, इसको सिंप्लीफाई करने पर 6 आ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाले में क्या है, जो है ना, √5 + √2 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है ना। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले के अनुरूप हम इस यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, हम इसको a माने और इसको हम b माने। तो जहां पर a है वहां पर हम √5 लिखेंगे, और जहां पर b है वहां पर हम √2 लिखेंगे, ठीक है। हमने ऐसा ही किया, देखिए यहाँ पर 5, है ना, √5² + √2² + 2, है ना। 2 तो फॉर्मूले का 2 है ना। जो 2 है ये किसका है, ये फॉर्मूले का 2 है। 2 × √5 × √2, ठीक है। हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो √5 × √5 = 5, ये यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। और फिर ये है √2 × √2 = 2, ये 2 आ गया, +2। फिर इसके बाद में ये 2 फॉर्मूले वाला 2 ये है, ठीक है। फिर √5 ये है, और फिर यहाँ पर ये एक और 2ab, है ना। यहाँ पर जो है a × 2, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम देखें 5 × 2, है ना, √5 × √2, ये ऐसा हो जाएगा, √2, यहाँ पर √2 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। √5 × √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा, ठीक है। ये √10, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 + 2 = 7, ओके। तो 7 + 2 √10, ये हमारा ये सिंप्लीफाई फॉर्म ये वाला हो जाएगा, ओके। चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो क्या है, √5 - √2 एंड √5 + √2, ये भी एक फॉर्मूला है ना, a + b एंड a - b = a² + b²। हम ठीक वैसा ही फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √5² - √2² आ गया, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या जाएगी, है ना, √5 × √5 = 5, ओके। एंड √2 × √2 = 2, तो 5 - 2 = कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, ओके। ये हमारा आंसर 3 हो गया। इस तरह से ये सभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गए। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिकॉल पाई, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम पाई को रिकॉल कर रहे हैं। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस C, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस हम C कह रहे हैं, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। हम एक डायमीटर, हमारे पास में सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस जो है C है, ठीक है। सेज D, डायमीटर को हम D कह रहे हैं, दैट इज पाई। और पाई की, है ना, पाई क्या है, पाई = C/D, ये पाई है। दिस सीम्स टू बी कंट्रोडिक्ट, इसको कंट्रोडिक्ट माना जाता है। द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, और ऐसा माना जाता है कि पाई जो है वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस, और आप इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे, इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे सॉल्व करोगे। यदि हम जो एक नॉर्मल से स्टेटमेंट है, यदि हम पाई को जो है उसकी वैल्यू कहीं देखा करते हम देखते हैं 22/7, है ना, विच इज वेरी इक्वल टू द 3.14, 22/7, और 22/7 इज ए टाइप ऑफ सिंपल रैशनल नंबर। तो हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं, उसको इरेशनल नंबर में से हम उसको नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर वो क्या है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर द वैल्यू
with scale we only obtain the approximate value, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम approximate value लिखा करते हैं, तो वही approximate value जो है वो क्या है 22/7 है, we never obtain the exact value को हम obtain ही नहीं करते हैं, therefore we may not realize that either C or D is irrational, हम उसको irrational मानेंगे ही नहीं, ठीक है, and the value of pi is almost equal to 22/7 वो हुआ कर दी, तो हम उसको वहीं पर उसको वही लिखेंगे और इसको हम 3.142857 भी इसको कहा करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाँ देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, एक क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से चालू होता है, ठीक वही चीजें हैं, है ना। पहले हमने सिंपल √5 की वैल्यू निकाली थी, अब हमें क्या करना है, √9.3 की वैल्यू, ये क्या है, किसकी निकालना है, √9.3 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले तो एक लाइन खींचना पड़ेगा, है ना, एक जो डायग्राम यहाँ पर हमने बनाया है, ठीक है, वैसा हमारा डायग्राम हो, एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है, हमने पॉइंट लिए हैं ए बी, है ना, ए बी, है ना, ये हमने पॉइंट लिए हैं। अब हम क्या क्या करते हैं इसमें, देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट 9.3, 9.3 यूनिट का हम एक लाइन खींच लेंगे, एक्सटेंड इट टू सी सो दैट बी सी, अब हम 9.3 की हमने खींची है, फिर हम उसको एक यूनिट यहाँ पर 1 यूनिट की लाइन और खींच लेते हैं, ठीक है, मतलब 1 यूनिट और जोड़ दी, 9.3 + 1 = 10.3, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 10 पॉइंट। नाउ द AC, ए से लेकर सी तक की जो लाइन है वो यहाँ तक जो है वो कितनी हो गई है, A to C = 10, है ना, कितनी हो गई है, 10.3 यूनिट्स वो यहाँ पर हो गई है। फाइंड द सेंटर ऑफ AC, अब हम क्या करेंगे, AC का हम सेंटर पता करेंगे, AC का सेंटर के लिए हम प्रोटेक्टर यूज करके बिल्कुल पता कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा इसका थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट आउट करके, है ना, यहाँ से थोड़ा सा हाफ से ज्यादा सर्कल लेंगे और उसको ऐसा कर देंगे और इधर से हाफ से ज्यादा लेकर यहाँ पर कर देंगे, तो जहां पर भी वो क्रॉस करती वहां से हम उसको सीधी लाइन खींच देंगे और जो पॉइंट को जहां पर भी वो टच करता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम सेंटर मानते हैं और वही सेंटर होता भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटर ओ को ऑब्टेन करें, इस तरह से हम सेंटर ओ हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए सेमी सर्कल विद रेडियस OC, ओ कहाँ है, ये ओ है हमारा, ठीक है, ओ को ओ पर हम पकड़ रखें और यहाँ से एक सर्कल लगा देंगे, ठीक है, तो हाफ सर्कल हमने बनाया है, ठीक है, तो वो हाफ सर्कल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। जब हम हाफ सर्कल बना लेंगे उसके बाद देखिए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन BD, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, बी से, है ना, बी से हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे इसको इसमें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बनाएंगे तो यहाँ पर ये उसको कितना, इसको हम 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। हाँ, ड्रॉ BD to AC, अब BD से ये जो हमारा BD है, BD से A और C, कहाँ है, AC को लाइन हम कंटिन्यू कर देंगे, आगे क्या है, एट पॉइंट B, कहाँ तक है, B पॉइंट तक जाएगा वो, ठीक है, विद विच इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल D, और वो क्या करेगा, वो सेमी सर्कल D को वो इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। ऑल्सो ज्वाइन OD, हम क्या करें, OD को भी ये जो लाइन है इसको भी ज्वाइन कर देंगे, O से लेके D तक को भी ये लाइन भी हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे लिए OD भी मिल गया, ठीक है। नाउ OBD, अब हम एक ट्राइंगल देखेंगे, OBD, O, ये O है, O और ये B, ओके, ये B है और ये जो है ये D है, हम इनको ये हमारे लिए क्या हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमको 9.3 की वैल्यू मिल जाए, √9.3 की वैल्यू हमको मिल जाए। हाँ देखिए, हियर द OD, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो OD है ना, क्या है, OD कौन सा है, OD ये है O और ये है D, है ना, OD ये वाली लाइन है हमारी, ये हम यहाँ से देखते हैं, ये OD लाइन हमारी, ये OD है, ओके, ये OD है, ठीक है, OD हेयर OD 10.3/2, हम इसको क्या करें, 10.3/2 कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसका हाफ है ना,
क्योंकि ये क्या है, AC का हाफ है, और OD क्या है, OD एक रेडियस है। किसकी रेडियस है, OD जो है वो एक रेडियस, एक सर्कल की रेडियस है जो हमने यहां से लेकर बनाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर OC, OC क्या है, OC को यदि हम देखें तो OC जो है वो भी क्या है, वो भी 10.3, क्योंकि वो भी यहाँ पर टच हो रहा है, वो भी यहाँ पर ये 10.3, ये भी यहाँ पर इसका रेडियस है। ठीक है, तो OC इज इक्वल टू 10.3, OD इज इक्वल टू 10.3 एंड OC इज इक्वल टू 10.3, है ना, 10.3/2, 10.3/2। ठीक है, ये OD की वैल्यू भी उतनी है और OC की वैल्यू भी उतनी ही है। ठीक है, वाइल द BC, अब हम बात करते हैं BC, तो हमने कैलकुलेट करके कितना बताया था BC को हमने 1 यूनिट लिया था। ठीक है, ये 9.3 की हमने लाइन खींची थी, और से एक सेंटीमीटर या हम जो भी है 1 यूनिट हमने लाइन और खींची थी, मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो हम इसको 1 मानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो है OB कहाँ है, ये OB इज इक्वल टू, अब हमें इसकी वैल्यू पता करना है। ठीक है, OB इज इक्वल टू OC, ये OC है, OC माइनस BC कहाँ है, BC ये है, OC माइनस BC ये हो जाएगा, तो हमें OB की वैल्यू खुद ही निकल आएगी। ठीक है, तो हमने OB की वैल्यू कितनी निकली, 8.3/2 इसकी ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा है। ठीक है, ट्राइंगल है हमारे पास में, है ना, OD स्क्वायर, है ना, हमने इसको, इसकी वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो OD स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू बेस, है ना, BD, है ना, BD या परपेंडिकुलर हम मान रहे हैं ना, BD P प्लस B, है ना, BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, है ना, OB स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में OD की वैल्यू कितनी है, 10.3/2 है ना, हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी, है ना, 10.3 हमें पता है कि रेडियस है। ठीक है, अब इसके बाद में जो BD स्क्वायर है, जो BD स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर पता नहीं है, हम BD की वैल्यू यहाँ पर हमको इस BD, B और D की वैल्यू हमको यहाँ पर पता करना, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है इस ट्राइंगल में। ठीक है, अब है ना, क्योंकि हमें हमें इसकी वैल्यू भी निकल गई है, OB की वैल्यू भी हमको निकल गई है, मतलब वो कितनी 8.3/2 है, इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, सिर्फ हमारी DB की वैल्यू बची हुई है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम करके BD की वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो कितनी आ रही है, √9.3 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू √9.3 आती है तो हम फिर क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ BD, जो BD की जो लेंथ है ना, BD की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 9.3 है, इस √9, सॉरी, है ना, √9.3 इसकी लेंथ है। ठीक है, देन स्टेप 6 टेकिंग, है ना, क्या कह रहे हैं हम लोग, टेकिंग BD एज रेडियस, हम क्या करेंगे, इस BD को रेडियस लेंगे और एक सर्कल यहाँ से हम इसको लगाएंगे। तो ये जब सर्कल लगाते हैं इसको रेडियस लेकर, तो वो सर्कल जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है कि इस लाइन में, वही पॉइंट जो क्या कहलाएगा, √9.3 कहलाएगा। ठीक, इस तरह से हम √9.3 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। एंड फ्रॉम ओ एस शोन इन द फिगर, है ना, ओके, तो ऐसा। आगे देखिए, हम यहाँ पर बात करें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब जो डिनोमिनेटर्स जो हैं, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं, 1/√7, √7 जो है वो क्या है, वो डिनोमिनेटर, 1/√7 माइनस 6, √6 ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, और 1/√5 प्लस √2 ये डिनोमिनेटर है, एंड 1/√7 माइनस 2 ये डिनोमिनेटर। हम इसको किस तरह सॉल्व करें, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी। देखिए, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 1/√, को हम डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज, हमको रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर को बदलना है, ये हमारा क्वेश्चन का समझना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम रैशनल नंबर को, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में बदलना है हमको, ये क्वेश्चन कहता है हमारा। अब 1/7, 1/√7 है ना, अब √7 जो है वो कैसा नंबर है, वो इरेशनल नंबर है।
ठीक है। तो इसको हमको रैशनल नंबर में, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कैसे बदलेंगे हम इसको, हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाय √7 कर देंगे। तो यहाँ पर है ना √7 इंटू √7 इज इक्वल टू 7। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कैसा हो गया, ये रैशनल नंबर में बदल गया। ओके, क्यू की वैल्यू 7 हो गई, पी अपॉन पी की वैल्यू √7, हमको डिनोमिनेटर चेंज करना तो रूट है ना, डिनोमिनेटर जो रैशनलाइज हो गया है वो 7 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 1/√7 माइनस √6। ठीक है, हम इसमें क्या करें, हम इसमें ठीक वही कर दें। ठीक है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें रूट, है ना, ये देखिए यहाँ पर √7 माइनस √6 था। ठीक है, हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं √7 प्लस 6 का, √7 प्लस √6 दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन किया, तो हमारे लिए आंसर क्या आ गया, एक दूसरे से कैंसिल कर जाएंगे, तो हमारे लिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 1 आ जाएगा, और वो हमने रैशनलाइज हो गया, आंसर हमारा √7 प्लस 6 आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, हम थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 1/√5 प्लस √2। इसमें हम वही करेंगे, है ना, तो ये यहाँ पर प्लस में है तो हम इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस है तो प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि उसकी वैल्यू जो आसानी से सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, डिनोमिनेटर को, ठीक है, 5 प्लस √5 प्लस √2, है ना, इस मल्टीप्लाई बाय द √5 माइनस √2। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 2, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 रैशनलाइज नंबर, ये 3 हो गया, डिनोमिनेटर जो रैशनलाइज हो गया और वो 3 आ गया। √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, 1/√7 माइनस 2। ठीक है, ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हम ठीक तरीका वही, हमारे इसमें माइनस, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो हम इसमें प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड में, तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 प्लस 2। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे लिए आंसर क्या मिल जाएगा, जो है आंसर हमारे लिए मिल जाएगा ये 7 माइनस 4 और √7 प्लस 2 अपॉन, है ना, 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब सभी में हमने क्या किया, सभी में हमने डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में बदल दिया है। ओके, तो ये हमारे आंसर्स हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1.6 में हमको सबसे पहले फाइंड करना है 64 1/2, उसके पावर 1/2 है। 32 पर जो पावर है दैट इज 1/5 है, और 125 पर जो पावर है दैट इज 125 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 64 को हम 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसकी जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल लगा देंगे। ठीक है, तो 6 इंटू, है ना, 6 को हमने ये 2 जो ये डिवाइड होगा इससे कितना आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 2 3 जा 6। ओके, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 2, ये जो है 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा सिंप्लीफाई में ये हमारे 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको देखें 32 को, 32 2 पावर 5 हो गया। ठीक है, इज मल्टीप्लाई बाय द 5, तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन साइन लग गया। ठीक है, तो 5 इज क्रॉस्ड बाय द 5 एंड आंसर विल बी 2, ये हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 125, तो 5 पावर 3, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 तो 125। सो हम 5 टू पावर 3 हो गया, यहाँ पर फिर मल्टीप्लीकेशन लगेगा, और 3 इज क्रॉस्ड विद द 3। ओके, सो 5 इज 5 पावर ऑन 5, 1 पावर विल इक्वल टू 5। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर 5 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 9 टू द पावर 3/2 एंड 32 पावर 2/5 एंड 16 पावर 3/4। इनको हमको सॉल्व करना है 125 टू पावर -1/3। ओके, ये हमको इनको सॉल्व करना है। हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये 9 पावर 3/2 है, हम 9 को 3 इंटू 3 लिख देंगे तो 3 पावर 2 हो गया।
ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके, तो 2 इज क्रॉस्ड विद 2, सो है ना, एक क्रॉस हो गया तो 3 टू पावर 3 एंड 3 into 3 इज इक्वल टू 27, 3 3 is 9 into 3 is equal to 27, ठीक है, ये हो गया। फिर यदि हम इसको देखें तो हम क्या देखते हैं, 32 पावर 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू 32, ठीक है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो if 5 is cancelled by the 5 and 2 to power 2 is equal to 2 is equal to 4, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ये 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो क्या है, 2 टू पावर 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 4, ओके, तो जो इसको हम करते हैं तो इसके ऊपर पावर क्या है, 3/4 है, तो हम यहाँ पर फिर से क्रॉस लगा देंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, 2 is cancelled by the 4 is cancelled by the 4 and 2 to power 3 is equal to 8, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर सिंप्लीफाई में 8 आ गया। एंड 125 माइनस में है, जैसे हमने माइनस है तो हमने 1/125, ये मींस इसको हमने प्लस में ला दिया है। अब यदि हमने इसको प्लस में ला दिया है, मतलब अब हम क्या करेंगे, अब जो 5 into 5 into 5 is equal to 125, सो 5 to power 3 हमने यहाँ पर लिखा, इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने में 3 is cancelled by the 3, ओके, एंड आंसर आएगा हमारा क्या, 1/5, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास आ गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दैट इज सिंप्लीफाई 2 to the power 3 is multiply by the 2 to the power 1/5, ठीक है, और दूसरा क्या है, 1/3 to the power 3 and whole power 7, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पावर 2/3, है ना, यहाँ पर पॉइंट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन खुद ही है, ठीक है। अब जहां पर यदि 2 हमारे क्या है, यदि इक्वल नंबर्स हैं, ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा, यदि इक्वल नंबर्स हैं तो इन दोनों नंबर्स के बीच में यदि मल्टीप्लिकेशन है तो फिर क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यदि दोनों इक्वल नंबर्स हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल नंबर्स हैं और उनमें डिवीजन है, तो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन हो जाएगा, ये जो पावर्स के बीच में माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ये हमको यहाँ पर मेंटेन करना रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम पहला देखते हैं, तो पहला क्या है, 2 to the power 2/3 एंड इंटू 2 to power 1/5, दोनों सेम नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 2 to the power 2/3 प्लस 1/5 आ गया, यहाँ पर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये दोनों, इसको हम फिर पूरा सॉल्व करेंगे, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13/15, ओके। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/3 to power 7, ओके, 1/3 to power 7 यहाँ पर हमारा ये। अब इसको हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3 to the power 3 भी है ना, यहाँ पर 3 भी पावर है, ओके, ये आपको याद रखना, यहाँ पर रिटर्न है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक, ओकेजनली यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। तो 3 ये 1 to the power 7 is equal to 1, ओके, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 3 है इज मल्टीप्लाई बाय द 7, इस 7 जो है वो 3 के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ये कितना हो गया, 3 to the power 21, इसको हम जब 1 हटाएंगे तो हम इसको यहाँ पर माइनस में लिख देंगे, है ना, तो 3 to the power -21 ये हमारा आंसर रहेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ओके। हम 11 and 11 अपॉन 11 है, 11 पावर कितना है, 1/2 है, एंड 11 पावर 4 है, ठीक है। अब इसको हमको ये एक दूसरे में डिवाइड में तो है, लेकिन हम इसको क्या करें, जब डिवाइड में होते हैं, इस नंबर सेम होते हैं, तो हम इनको माइनस में कर देते हैं, जब माइनस में ये नीचे था तो ये ऊपर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर है 11 to the power 1/4, ये हमारा यहाँ पर ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ नंबर का जो है वो 7/2 into 8/2, ये जो है नंबर्स डिफरेंट है, ये नंबर 7 है और ये
8 है, ये 7 है और ये 8 है, ये नंबर सेम नहीं है, 2 इंटू 2 की तरह नहीं है, तो इनकी जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई, ये जो है प्लस बीच में नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ये नंबर जो है ये अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इन पर पावर जो है वो वही आ जाएगी, मींस 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56 बाय पावर 1/2। ओके, ये तो ये इस तरह से ये रिटर्न हो जाएगा, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट, ओके, इट्स कंप्लीटेड नाउ। थैंक यू स्टूडेंट्स।